कर चुके हैं। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। बीरेन जी आप मुझे बताइए कि ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आया है इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई तैयारी आप देख रहे हैं? पहला विषय। दूसरा, अब हमको वो स्थिति का सामना न करना पड़े जो हमने दूसरी लहर में की, क्या सरकार उसके लिए तैयार है? देखिए, बात बहुत सही कही आपने कि ये तीसरी लहर की चर्चा है। तीसरी लहर की चर्चा खूब है और सरकार ये कहती है कि हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर है, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि ये तैयारी जो युद्ध स्तर पर हो रही है ये तीसरी लहर से बचाव की है या चुनाव की। क्योंकि आपने देखा कि दूसरी लहर में जो विधायक और सांसद अपने घरों से नहीं निकले और मंत्री आज वो अस्पतालों का उद्घाटन करते घूम रहे हैं और निरीक्षण करते घूम रहे हैं और तीसरी लहर से लड़ने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर तमाम लोगों ने दम तोड़ा, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला और लोग तड़प तड़प कर मर गए, और आज ये कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया। इनकी बात आप कैसे सही मानेंगे? इस तरह से सही मान सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने अस्पतालों में बेड की पूरी व्यवस्था कर दी है। आप अनुमान लगा सकते हैं, डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं, कि अगर 2 साल 3 साल के छोटे बच्चों पर कहीं ये खुदा न खास्ता इसका असर आ जाए तो वो कोरोना पीड़ित होने के बाद अपने माँ बाप से अलग होकर कैसे रह पाएगा? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, सवाल है। छोटा बच्चा 5 साल के नीचे का अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। या तो उसके लिए माँ बाप को अलाउ करना पड़ेगा उनके साथ अस्पताल में, या उसके लिए घर पर इलाज की व्यवस्था की जाए। ये तैयारियां कितनी हैं और इस पर सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, इस पर बताए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव बताएं, स्वास्थ्य मंत्री बताएं और सरकार बताए। आप बार बार ये कहते हैं कि 45 दिन 50 दिन में यूरोप का या दुनिया के किसी देश का असर भारत में आ जाता है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, तो 60 दिन में आ जाएगा, बहुत होगा अगर धीमे चल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा यूपी में, देश में कैसे उससे निपटेंगे? इस पर कहीं कोई बात अभी तक सामने नहीं ला पाई सरकार। अभी कुछ दिनों पहले चर्चा भी आई कि साहब जो लोग कोरोना में मरे हैं उनके मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। सरकार कह रही हमारे खजाने में पैसा नहीं है। देश में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल भयंकर रूप से महंगा हो गया है, गरीब आदमी का खून चूस रहा है, स्कूल कॉलेज की फीस जा रही है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज फिर चर्चा हुई कि भाई कुछ दे दो, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कुछ तो घाव पर मरहम लगा दो। तीसरी लहर की तैयारी है, चर्चा है, बात हो रही है। 100 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है इस देश में। मामूली बात तो है नहीं है, अभी तो बहुत लंबी श्रृंखला है वैक्सीन लगवाने वालों की। अब समस्या इस बात की है कि जिनके परिवार में चाहे माता पिता, बच्चे, भाई बंधु जिनकी मौत हो गई है, अप्रैल में या आंधी आई थी, आज तक लोग उभरे नहीं हैं। लोग अभी अपनों का दर्द बहुत महसूस करते हैं और चर्चा करते हुए दुखी हो जाते हैं। हमारे आपके पास भी रोज कोई ना कोई ऐसा आदमी आता है जो अभी कोरोना के दर्द को भुला नहीं पाया है या उसके परिवार में मातम चल रहा है। अब हम तीसरी लहर रोकने के तमाम दावे कर रहे हैं जी। आप इस बात को महसूस करेंगे और मानेंगे कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो आपदा में अवसर ढूंढता है। और किस तरह से अवसर ढूंढा जाता है? यहाँ जितनी कालाबाजारी ऐसे मौकों पर होती है शायद उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती होगी। जो व्यापारी या जो भी मेडिकल साइंस या इसका व्यापार करने वाले लोग जो जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं, लोगों को नोचते हैं, अरबपति हो गए महामारी में, आज वो देश की चिंता की बात करते हैं, वो आपदा में अवसर पर चर्चा करते हैं। इस सच्चाई को कौन नहीं जानता है कि ब्लैक में एक एक इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए में खरीदा है लोगों ने। 3-3 हजार का जो इंजेक्शन 2000 का मिलता था। तो यही तो आपदा का अवसर है। लेकिन इस देश का और प्रदेश का आप दुर्भाग्य कहिए कि हम जनसंख्या में बहुत ज़्यादा हैं, हमें दूसरों की फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाना आता है।
अगर इस देश में इस बात का ऐलान हो जाए कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर नहीं, खाली इस देश के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों पर होगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सरकारें पूरी जान लड़ा देंगी, तीसरी लहर नहीं आने देंगी। वाह, ये चाहे जो हो जाए, ये तीसरी लहर को रोकेंगी। लेकिन चूंकि बहुत सही बात कहते हैं। लेकिन इन पर ज़्यादा असर नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, अगर किसी के दिल पर अंदर में चोट लगी है तो वो दिखती नहीं है, लेकिन वो दुखती बहुत ज़्यादा है। और हमारे गांव-गांव में, हमारे नात बात रिश्तेदारों में ऐसी ही चोट लोग खाए बैठे हैं, उनको पीड़ा है। हम आप देख नहीं पा रहे हैं, सरकारें देख नहीं पा रही, लेकिन वो दुख रहा है जी। चलिए, आज ज़्यादा समय नहीं, 4 लाइन में अपनी बात कहूँगा। जो कोरोना पीड़ित हैं, जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, उनका दर्द इन लाइनों में सुनिएगा कि तेरी यादें रुलाती हैं जो मेरे घर में ठहरी हैं, और बड़ी तकलीफ देती है लगी जो चोट गहरी है। और के है इन बंद कमरों में मुझे बस आराम इतना सा कि मैं जितना भी चीखूं और चिल्लाऊं, दीवारें गूंगी और बहरी हैं।